नमस्कार आप सभी को। मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवाइज एंड एजुकेशन पे। और मैं लाया हूं आप सभी के लिए कुछ नौकरी और कुछ सरकारी योजनाएं। इन योजनाओं का लाभ आप तभी उठा सकते हो जब आपको इन योजनाओं की संपूर्ण जानकारी हो। और आप बस मेरे साथ अंत तक बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद जो जो मैं आपसे कहता जाऊं वो आपको करना है और इन सुविधाओं का लाभ आप तुरंत उठा पाओगे। तो चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। और आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास सरकारी योजनाओं और सरकारी नौकरियों के बारे में जितनी भी जानकारी है वो आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे और आप इन योजनाओं और सरकारी नौकरियों का लाभ उठा पाएं। जैसा कि अब आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सबसे पहली है आपकी एक योजना, ये 1,25,000 रुपए घर की मरम्मत के लिए दिए जा रहे हैं हरियाणा सरकार द्वारा। बता दूं मैं, अब हरियाणा सरकार ये आपको रुपए कब देगी? सबसे पहले इस योजना के लिए आपको करना क्या है, सीएससी सेंटर या कंप्यूटर वाले के पास आपको जाना है, एक रिक्वेस्ट डलवानी है। उस रिक्वेस्ट में आपको ये डलवाना है कि हमारी फैमिली इनकम 75,000 या 75,000 से कम की जाए। ये सुविधा उनको मिलेगी, ठीक है भैया। एक दूसरा, आपको क्या करना है, एक बीपीएल कार्ड की आपको इसमें जरूरत पड़ेगी। बीपीएल में भी आपका कार्ड येलो होना चाहिए, ठीक है। ये आपको, जब आप इस योजनाओं का लाभ लेने जाएं तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब चलते हैं दूसरी बात पर, यानी कि दूसरी योजना पर। दूसरी योजना है हमारी 30 गज और 100 गज का प्लॉट के लिए। अब आपको क्या करना चाहिए, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, आपके पास घर नहीं है, तो सरकार दे रही है आपको 30 गज और 100 गज का प्लॉट। 30 गज का प्लॉट दे रही है उन लोगों को जहां लोग कम हैं, यानी कि 2 या 3 लोग हैं। और 100 गज का प्लॉट उन लोगों को दिया जा रहा है जिनके पास व्यक्ति ज्यादा हैं लेकिन जगह है नहीं, कम, बिल्कुल कम जगह है, तो ये उनके लिए है। अब ये सुविधाएं मिलेंगी किनको, फिर दोबारा बता दूं, जिनकी फैमिली इनकम में, सर्टिफिकेट में जो फैमिली इनकम है वो 75,000 है या 75,000 से कम है, सबसे पहले सुविधाएं इन लोगों को दी जा रही हैं। तो अब आप रिक्वेस्ट डलवाइए, 75,000 या 75,000 से कम अपनी फैमिली इनकम कराइए। और ध्यान रहे, आपके या आपके परिवार के पास कोई जमीन नाम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप सरकार के अनुसार ब्लैक लिस्ट होने चाहिए जमीन के मामले में, ठीक है भैया। आपके पास कोई भी जमीन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको बता दूं, तीसरे नंबर की जॉब है HKRN, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। इसमें बहुत सारी भर्तियां निकलती हैं लेकिन हमें इनकी जानकारी नहीं मिल पाती। मिलती भी है तो क्या हम इन इसके लिए क्या उन मापदंडों को पूरा कर पाते हैं? उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले देखो, हमें एक, जब हम इस HKRN में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाएं तो सबसे पहले PPP फैमिली आईडी वहां मांगी जाती है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है। उसमें फिर दोबारा से मैं आपसे कहूंगा कि जिसकी जितनी फैमिली इनकम कम होगी उसका HKRN में नंबर उतनी जल्दी आएगा, ठीक है। जिसके पास खेत जमीन जायदाद नहीं होगी, ठीक है, उसका नंबर HKRN में सबसे पहले आ जाता है और उसको नंबर भी ज्यादा मिलते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, HKRN में जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप अपलोड करें जॉब के लिए, तो सबसे पहले अपना स्कोर चेक कर लें, आपका स्कोर कितना बन रहा है। लगभग लगभग जिनके घर में कोई नौकरी नहीं होती तो उनको, या उनकी फैमिली इनकम 1,80,000 से कम है, तो उनको 40 नंबर के आसपास नंबर मिलते हैं। और ये 40 नंबर सरकारी नौकरी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं HKRN में, ठीक है भैया। आप सभी HKRN वालों के लिए एक और नई खुशखबरी, वो ये है कि HKRN कर्मचारियों के लिए हरियाणा सरकार ने 8% की बढ़ोतरी की है। अब उनकी सैलरी में जो सैलरी का 8% है वो बढ़कर मिलेगा अगले महीने में। तो ये खुशखबरी बहुत बड़ी थी जिसकी मुझे आपको सूचना देनी थी। HKRN में आपके पास जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं, चाहे वो ITI का ही क्यों ना हो, चाहे आपने कोई प्राइवेट कंप्यूटर ही क्यों ना सीखा हो, उसका ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो, या आपने कहीं भी काम किया हो उसका एक्सपीरियंस लेटर हो, उसको तुरंत HKRN के पोर्टल पर जाकर तुरंत अपडेट कराएं। इससे आपको HKRN में जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और अब मैं आपको बताता हूं नई योजना, यानी कि दूसरी योजना। इस योजना चौथे नंबर पे आती है जो बिजली बिल की छुटकारे
इस योजना में आपको 1 रुपया नहीं देना, 1 रुपया। बस आपको सीएससी सेंटर पर जाना है, सीएससी सेंटर। उसमें आपको फिर दोबारा से आपकी फैमिली आईडी की जरूरत पड़ेगी और उस फैमिली आईडी में आपको 75,000 नहीं, 1,80,000 रुपए से अगर आपकी फैमिली इनकम कम है तो आपको 2 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम फ्री मिलेगा। 2 किलोवाट आपको जानकारी होनी चाहिए कितना होता है। 2 किलोवाट में कम से कम 4 पंखे, एक बिजली की मोटर, 2 कूलर और एक एसी आप चला पाओगे। 2 किलोवाट इतनी पावर होती है। तो ये 2 किलोवाट की आपकी बिजली आपको फ्री मिल जाएगी। सरकार के नुमाइंदे यानी कि कर्मचारी आएंगे, आपकी छत, आपके घर का मुआयना लेंगे और आपके घर की छत पर सोलर पैनल फिट करके खुद जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको और आपको 1 रुपया नहीं देना। बस आपको सीधा सीधा सीएससी सेंटर है कंप्यूटर वाले के पास जाना, उससे कहना है कि भैया हमें हरियाणा में जो योजना चल रही है सौर घर बिजली योजना, उस योजना में आप हमारा नाम भर दीजिए जिससे हमारे घर पर सोलर पैनल लग जाएं, सूर्य से बनने वाली बिजली के उपकरण लग जाएं। आपको ऐसे बताना है, ठीक है। ये है सबसे बड़ी सुविधा। और जो आपको बिजली मिलती थी उस बिजली का आपको फायदा मिलेगा। कैसे? सरकार के द्वारा जो बिजली मिलती है जिसका आप बिल देते हो, उस बिजली को आपको फिर सरकार खरीदेगी आपसे और उसके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। देखो कितना बड़ा फायदा है। आपकी 1 रुपया नहीं लगेगा, सारा सिस्टम सूर्य से चलता रहेगा। ऊपर से जो सरकार आपको बिजली देगी उसको आपसे ही खरीदेगी और आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाल देगी। ठीक है, ये सरकार की योजना है। इसको आज और अभी आप तुरंत करा दीजिए इस वीडियो को देखते ही। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, इंस्टा पर सब जगह अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिए ताकि और गरीब लोगों की मदद हो सके। देखो भैया, गरीब लोगों का हमारा उद्देश्य ये है कि गरीब लोगों की जितनी हो सके उतनी मदद करी जाए। और अब मैं आपको बता देता हूं, सरकार आपको दाल, चीनी और तेल वगैरह जो दे रही है। जो नेक्स्ट योजना है वो ये है कि अगर आपने अब केवाईसी है वो नहीं कराई है तो अपने राशन कार्ड होल्डर के पास जाइए और इस केवाईसी को करा लीजिए। इस केवाईसी को कराने के बाद आपका राशन आपको नियम अनुसार तरीके से मिलता रहेगा। अगर आप केवाईसी नहीं कराते हो तो आपका राशन बंद कर दिया जाएगा। इस केवाईसी का मतलब यह है कि आप जो 5 लोग घर में हो, 4 लोग घर में हो, वो अभी आप यहीं हो और आप प्रॉपर तरीके से आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हो। इस केवाईसी का मतलब ये होता है। अगर आप केवाईसी नहीं कराते हो तो सरकार समझ लेगी आप इस धरती पे नहीं हो। ठीक, तो आपके जो राशन पानी आता है वो बंद हो जाएगा। तो तुरंत ही अभी अपने घर के सारे मेंबर अपने आधार कार्ड को लेकर अपने डिपो होल्डर जो आपको राशन देता है उसके पास जाइए और केवाईसी करा लीजिए। आपसे बस आपका राशन कार्ड प्लस में आपका अंगूठा मांगा जाएगा। आपसे अंगूठा लगवाएंगे और आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा। ठीक है, इससे आपकी केवाईसी हो जाएगी। ये सुविधा है अभी तक की। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। 1,25,000 की भी मैंने बता दी, 30 गज के प्लॉट की मैंने बता दी। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास सरकारी योजना जितनी भी हरियाणा में या भारत में चल रही है उनकी आपके पास खबर आ जाएगी। और एक योजना और चल रही है भारत में, वो सबके लिए है। भारत में हर राज्य के लिए सिलाई मशीन योजना। इस योजना के लिए भी आपको सीएससी सेंटर पर जाना पड़ेगा और आपको अपना बीपीएल राशन कार्ड लेकर जाना पड़ेगा। उसकी आपको जरूरत पड़ेगी, अपने आधार कार्ड वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी। तो इन चीजों को आप जरूर लेकर जाएं और अपना नामांकन सिलाई मशीन के लिए कराएं। और आपको गिनती के 7 से 14 दिन में एक सिलाई मशीन मिल जाएगी। ठीक है भैया, ये अब तक की सरकारी योजनाओं की बहुत बड़ी अपडेट थी। आप जरूर इन योजनाओं का लाभ उठाइए और मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों तक इन योजनाओं की जानकारी देना है। और प्लीज आप ये काम जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और इस वीडियो को प्लीज फिर दोबारा कहूंगा, अपने जितने भी दोस्त हैं, ग्रुप हैं, सब में शेयर करें। नमस्कार।